आप जानते हैं सीईओ वो इंडिया पहुंचे, टिम कुक साहब एप्पल के, और उन्होंने वहां पे लॉन्च किया, लेकिन उनकी मुलाकात हुई है इंडिया के पीएम मोदी के साथ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भारत में एससीओ इजलास में शिरकत करेंगे। 4 और 5 मई को जो एससीओ की मीटिंग चल रही है गोवा में, इंडिया में, वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी जाएंगे। बिलावल साहब के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वहां पे जाने में? ये हमारे जो आते हैं वज़ीर आज़म, और हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं जिस भी शोबे में, जुडिशरी से लेकर हमारी पार्लियामेंट तक, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए, जिस वजीर आजम की हम बात करें, अपने हमसाया मुल्क वजीर आजम की, वो कितना पढ़ा लिखा है? हाँ, चाय वाला वहां पे उनको ये कहा जाता है उनके मुखालिफ। लेकिन ये रोकूं सबसे पहले हम आपको ये एक पिक्चर दिखाते हैं। ये देखिए, ये लाइन है इंडिया में, आईफोन स्टोर से लोग आईफोन लेने के लिए खड़े हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ये लोग। और ये देखिए, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की पिक्चर है और ये लोग आटे की लाइन में लगे हुए हैं। पनामा स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली बैंक अकाउंट, अजीज याश, आशियाना, जो रेंटल पावर, पीआईए। इस बात दरअसल ये कि मेरे शागिर्द जो हैं इस वक्त, आपको हैरत होगी, उनमें से बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान पे बिल्कुल भरोसा खत्म हो चुका है। उनको अपने मुल्क से कोई उम्मीद नहीं है। वो सब आके मुझसे कहते हैं, सर अगर मैं बाहर जाना चाहूँ तो तरीका क्या होगा? पाकिस्तान जब अगर वहां जाता है तो एससीओ में शरीक हो, लेकिन दो तरफा मामलात में आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान इस तैयार नहीं नजर आ रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी को कम से कम इनविटेशन तो जरूर दे देना चाहिए मोदी जी को, कि मोदी जी आप आइएगा और आते हुए 2-3 थैले जो भर के जो है ना डॉलर के भी ले आइएगा। आजकल मोदी जी के पास बड़ा पैसा है सुना है। हाँ जी, नंबर 5 या 4 पे तो पहुंच गए और 3 पे जाने की तैयारी है। क्या करेंगे इतना पैसा अगर हम आपके पड़ोसियों के काम ना आया मोदी जी? नमस्कार दोस्तों, एप्पल के सीईओ टिम कुक ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। उन्होंने भारत के पीएम की काफी तारीफ की। उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्र में निवेश करने का प्रतिबद्धता जताई। टिम कुक ने कहा, गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, और हम देश भर में विकास और निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुक से मुलाकात करने के बाद पीएम मोदी ने उनका आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि टिम कुक से मिलकर के परम आनंद की अनुभूति हुई। विभिन्न विषयों पर विचार का आदान प्रदान करना और भारत में हो रहे तकनीकी संचालन परिवर्तनों का देखने में प्रसन्न हो रहा है। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो मई के महीने में भारत आने वाले हैं एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स के मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और ये मीटिंग भारत के राज्य गोवा में होने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं इंडिया। जी हाँ, बिलावल साहब की तरफ से यानी कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से अनाउंसमेंट आई है और फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जी 4 और 5 मई को जो एससीओ की मीटिंग चल रही है गोवा में, इंडिया में, वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी जाएंगे और उनके साथ जाहिर है कि उनके साथ एक डेलीगेशन होगा जो वहां पर शिरकत करेगा। अब बहुत से दोस्त हमारे ट्विटर पे और ट्विटर के अलावा भी कह रहे हैं कि भाई हर जगह तो हिना रब्बानी खर को भेज देते हैं और यहाँ पर बिलावल को, ये क्या बात हुई? तो जी बात ये हुई कि हम मानते हैं कि हिना रब्बानी बहुत खूबसूरत हैं और उनके बैग भी बहुत अच्छे होते हैं, उनके सैंडल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि लास्ट मिनट पे वो चली भी जाए। अभी तो फिलहाल उनका नाम नहीं आया है और कहा यही गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इंडिया में शिरकत करेंगे एससीओ की मीटिंग में। अब बड़ी अच्छी बात है और होना भी चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए। और मगर जाके बिलावल साहब को जो है थोड़ा सा अपनी जबान को कंट्रोल रखनी चाहिए और तमीज से बात करना चाहिए, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करेंगे। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप सब जानते हैं कि जो मोदी जी के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसके बाद थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, और ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान से भी लोगों ने उनको कहा था कि उन्होंने गलत किया है। और अच्छी बात यह है कि अगर वो जाकर इस सबक को सीखते हैं और दोबारा किसी किस्म की कोई सख्त बात नहीं करते या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई शिकायत भी है तो उसी में बात करें तो बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात यह कि जिस चीज के ऊपर मीटिंग है, जिस टॉपिक के ऊपर मीटिंग है,
प्लीज सर उसी पे बात किएगा, वहां जाके कश्मीर कश्मीर और कश्मीर करने मत लग जाइएगा। वहां जाकर वहां पे जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनकी खामखाई उनके साथ खड़े होने की कोशिश मत कीजिएगा। वहां जाकर जिस टॉपिक पे जा रहे हैं, जिस इश्यू के ऊपर बात होनी है उसी पे रहिएगा। आप लोग के साथ प्रॉब्लम ये है हमारे पॉलिटिशियंस के साथ और हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि ये भारत जब भी जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे भारत भी मौजूद हो, तो वहां जाकर इनको अचानक से सिर्फ सिवाय कश्मीर के कुछ और दिखता नहीं है, या फिर ये इसी किस्म की बातें करके थोड़ी और ज्यादा कड़वाहट ले आते हैं रिलेशंस में बजाय बेहतर करने के। तो मेरा ख्याल है सर कश्मीर जो है वो उनके पास रहने दीजिए, वो लोग उसको खुद देख लेंगे कि क्या करना है। और आपकी साइड का जो कश्मीर है, यानी जो आपके पास आजाद कश्मीर है, उसके ऊपर आप काम कीजिए और उसमें थोड़ा डेवलपमेंट का काम कीजिए। हम भी थोड़ा दुनिया को बता सकें जी यहाँ पर भी यूएई ने मॉल बना दिया है। ये मैंने कहा मेरे प्रोग्राम का नाम ब्रेकिंग बैरियर्स है ना, तो ब्रेकिंग बैरियर्स जो है ना वो ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में हो रहे हैं। सर ताजा तरीन खबर जो कल रात को वायरल होनी शुरू हुई, और सर खबर ये है कि जो आप जानते हैं सीईओ वो इंडिया पहुंचे, टिम कुक साहब एप्पल के, और उन्होंने वहां पे लॉन्च किया, लेकिन उनकी मुलाकात हुई है इंडिया के पीएम मोदी के साथ, और जिसमें बड़ी बातचीत की गई। लेकिन उसमें जो टिम कुक ने कहा, मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास इसके हवाले से बहुत सारी खबरें जो है ना इनसाइड न्यूज आपके पास मौजूद हैं, तो मैं आपको दे दूंगी फिर प्रोग्राम। सर उन्होंने कहा कि थैंक यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द वार्म वेलकम, वी शेयर योर विजन फॉर द पॉजिटिव इम्पैक्ट technology can make on India's future, from education and developers to manufacturing and the environment. We are committed to growing and investing across the country. ये उनका कहना था। और साजिद साहब यहाँ पर ये वाली खबरें इस तरीके से चल रही हैं कि लड़ाइयां पड़ गई हैं कि देखो वहां पर क्या हो रहा है। लड़ाइयां खैर पाकिस्तान तो मशहूर है इन चीजों में, लड़ाइयों में और इस तरह की चीजों में। लेकिन देखें, मेरा जो फीलिंग्स होती हैं इन दो चीजों पे, खुशी भी होती है और तकलीफ भी होती है। खुशी इस बात पे होती है कि साउथ एशिया में हो रहा है सारा कुछ ठीक है, भारत भी हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारा डीएनए सेम है, सारा कुछ। साथ तकलीफ ये होती है कि वहां पे आप देखें कि टिम कुक है, उनकी मुलाकातें हो रही हैं ना सिर्फ हमारे मोदी साहब से, अडानी साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर 2 उन्होंने स्टोर खोले, और फिर मैं उसके बारे में जब तफसील से पढ़ने की कोशिश की तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मोदी साहब की सर्टेन कंडीशंस थी ये सारा कुछ करने में, कि हर चीज यहां मैन्युफैक्चर होगी, हमारी मेड इन इंडिया होगी, और सारा कुछ ये उन्होंने नेगोशिएट किया। वर्सेस आपकी मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही हैं, किन के साथ हो रही हैं? आपकी मैं बता देता हूं सबसे बड़ी खबर कल की क्या थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें खैरात में जो पैसा मिला है सऊदी अरेबिया से यूएई में, उसमें हमारे सिपा सलार ने बहुत कोशिश की। आपकी खबर ये थी, क्योंकि देखें वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे हैं, और आज से नहीं है 76 साल से है, ये कोई पहला आपका मौका नहीं है। आपने 1947 से खैरात मांगनी शुरू कर दी थी, आपने 1947 से इस्लाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इस्लाम के नाम पर आपने वेस्ट को कहा था, अमेरिका को कहा था कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, ये हमारे इस्लाम के लिए खतरनाक है, हमें पैसा दिया जाए, हम इसका एक्सपेंशन रोकेंगे। ये 1947 की गेम है। आपने यहां आके अमेरिका के अंदर आपके 1947 के डेलीगेशन ने कहा था कि हमें जो हमारे आर्मी का इक्विपमेंट है वो सारा इंडिया जा चुका है, हमारी आर्मी कमजोर है, हमें डिफेंस के लिए $2 बिलियन दिया जाए। ये 1947 है। उसके बाद आप रुके ही नहीं।